ओके गाइस, चलो अब हम लेक्चर का स्टार्टिंग करते हैं विद द न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ओके, चलो पहले तो हम मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट उसका फॉर्मूला लिखेंगे। भाई चलो, मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ओके, अब यह भी लिख पाएंगे आप लोग यहाँ मॉलिक्यूलर मास और इसको हम बताएंगे मोलर मास। ये आपको मालूम ही होगा कि जिसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं उसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। ओके, द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ओके, चलो तो ये फॉर्मूला जो है उसको डिपेंडेंट कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। चलो पहले तो आपको यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, NH2CO NH2। तो चलो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल। क्लियर? चलो उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। चलो, इस यूरिया में कितने नाइट्रोजन है? एक और एक 2 नाइट्रोजन, तो इनका मास कितना होगा? 28 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो इनका आंसर आ रहा है 46.66%। उसके बाद दूसरा एलिमेंट है कार्बन। तो क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन कितना है? ओनली 1 है, तो क्या लिखेंगे? 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। सो आंसर इज 20% ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ यूरिया में 100 ग्राम ऑफ यूरिया में 46.66 ग्राम नाइट्रोजन और 20 ग्राम कार्बन होगा। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, कितने हाइड्रोजन है भैया? 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो उनके परसेंटेज आएंगे 6.66% ऑफ H। व्हाट इज द मीनिंग? 100 ग्राम्स ऑफ यूरिया में 6.66 ग्राम तो हाइड्रोजन होगा। ओके, एंड द लास्ट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना है? 1। 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 एंड माय आंसर इज 26.66% ऑक्सीजन। क्लियर? तो अगर मेरे पास एक सैंपल है उसमें 100 ग्राम यूरिया है, ओके, तो इसमें 46.66 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम कार्बन, 6.66 ग्राम हाइड्रोजन और 26.66 ग्राम ऑक्सीजन है। इसीलिए यह लिखा है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और एक उसका एग्जांपल करते हैं। चलो, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? उसका मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हाइड्रोजन के परसेंटेज क्या हो गए? मास परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल टू, कितना हाइड्रोजन है यहाँ? 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18। योर आंसर इज 11.11% H। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 into 100 divided by 18 and your answer is 88.88% ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल करते हैं, एनसीईआरटी के बुक में ही दिया है, इथेनॉल। चलो, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज 46 ग्राम पर मोल। ओके, चलो अब लिखेंगे अपन मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है भैया? 2। 24 इंटू 100 divided by 46 and your answer will be 52.17
परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। अब आगे जा रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 6। 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 46। अब ये 6 को कैंसिल मत कर देना, किसी का मैथ्स बहुत पक्का होता है तो क्या करते हैं 6 कैंसिल कर देते हैं। 13.04 परसेंटेज हाइड्रोजन। अब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, कितना ऑक्सीजन है? 16, एक है ना, तो 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 46, तो आंसर अपना आएगा 34.78 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो इस तरह अपन ने यहाँ इस 3 MCQ के एग्जाम्पल देकर मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट आपको पढ़ाया कि मास परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। इसको लिख लो। ओके गाइस, चलो हमने मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड करना है वो फॉर्मूला पढ़े और उसके एग्जांपल भी किए। अब हमें जानना है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसके आगे हमको क्या दिया गया था? कोई एक मॉलिक्यूल था, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास था। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बदौलत हमने क्या किया? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड किया। लेकिन अभी है ना, जो प्रोसेस पूरी रिवर्स जा रही है। अभी हमारे पास क्या दिया गया है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमें देंगे और उसके पर से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। किसी को अगर क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये फॉर्मूला है C6H12O6। चलो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 6 को मैं कॉमन निकालता हूँ तो मुझे मेरे पास बचेगा क्या? CH2O। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, वह रेशियो बताता है कि एक कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन और उसके साथ 1 ऑक्सीजन होना जरूरी है। अगर मान लो कि मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो यहाँ 4 हो जाएंगे और यहाँ 2, यहाँ 3 लिखेंगे अपन तो यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ मैंने 6 लिख दिया तो यहाँ 12 और यहाँ 6, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज अ सिंपल रेशियो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स है उनका एक एलिमेंट के साथ दूसरे कितने एलिमेंट ज्वाइन होते हैं उनका सिंपल रेशियो में मिलता है, ठीक है। उसमें से कोई एक इंटीजर नंबर है उसको हमने बार कॉमन निकाल के रख दिया है तो मिलेगा मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? समझते हैं आप लोग? यस, ओके। एक एमसीक्यू के साथ हम इस पूरी जो टॉपिक है उनको हम पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, इतना परसेंटेज कार्बन, इतना परसेंटेज क्लोरीन है। इनका मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास में दिया है 99 ग्राम्स पर मोल। हमें क्या फाइंड करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो स्टार्ट करते बच्चों। क्या लिखा है मैंने यहाँ? एलिमेंट। तो मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन, ओके, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है क्लोरीन। क्लियर? चलो परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना है? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन 24.47%, ओके। हाइड्रोजन का कितना है? 4.07% और क्लोरीन का कितना है? 71.65%। आपको सबसे पहले मास परसेंटेज लिख के रखना है, ठीक है। मास परसेंटेज यानी ये मास ही हो गया ना, पर 100 ग्राम मॉलिक्यूल का ये मास ही हो गया, ओके। चलो अब क्या लिखा है? मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हम क्या बोलते हैं? मोल। तो ये जो भी मिल रहा है मुझे सिंपल मोल मिल रहा है। तो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24.47 डिवाइडेड बाय 12 एंड इज इक्वल टू, इनका आंसर आने वाला है 2.0
4.039 क्लियर। चलो 4.07 डिवाइडेड बाय 1 आंसर है 4.07। ये हमें एक्चुअली मोल मिल रहा है 71.65 divided by 35.5 and your answer is 2.018। अब ये जो हमें तीन वैल्यूज मिली उनको आप ध्यान रखना। क्या लिखा है? डिवाइड ऑल द मोल वैल्यू। ये जो पूरी मोल की जो वैल्यू मिली, सभी मोल की वैल्यू डिवाइड करना है उनको बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम ये करेंगे 2.039 डिवाइडेड बाय 2.018 एंड इज इक्वल टू, इनका आंसर आएगा 1.1। ठीक है। अब 4.07 डिवाइडेड बाय 2.018 एंड इज इक्वल टू, आंसर है इनका 2.016। ओके, और ये तो आसान ही होगा 2.018 डिवाइडेड बाय 2.018 एंड इज इक्वल टू 1। चलो इसको अब हम इंटीजर नंबर में ट्रांसफर करेंगे तो 1.1 है ना, तो उसका इंटीजर नंबर होगा 1। 2.016 है तो इनका इंटीजर नंबर होगा 2। एक तो है ही, ये हो गया। यहाँ तक हमें पहुँचना है। लास्ट बार बता रहा हूँ बच्चों, पहले एलिमेंट लिख दो, फिर उनके जो मास परसेंटेज हमें न्यूमेरिकल में दिए वो लिख दो, देन यू विल डन फॉर्मूला मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये हमें मोल्स मिल जाएंगे। इन तीन मोल्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल का वैल्यू है उससे सभी मोल की वैल्यू को डिवाइड कर दो तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब इस आंसर को हमें क्या करना है? इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना है। इट इज वेरी इजी। आपको मैथ्स तो इतना आता ही होगा। ठीक है। चलो अब कार्बन कितना मिला मुझे? यहाँ 1। तो अब मैं लिख रहा हूँ एम्पिरिकल फॉर्मूला C1 है। हाइड्रोजन मुझे कितना मिला? 2। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ CH2। और मुझे क्लोरीन कितना मिल रहा है? 1। तो मैं लिख रहा हूँ CH2Cl। ये हो गई मेरी एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है और 1 क्लोरीन होना भी जरूरी है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना। अगर मॉलिक्यूल होता है तो उसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या मिलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और इनका आंसर आ रहा है 49.5। ठीक है। अब हमें क्या करना है? मल्टीपल नंबर, इसकी सिंबल है n। अभी यहाँ मैं मल्टीपल नंबर लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको n से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हमारे पास ये दिया गया है 99 डिवाइडेड बाय 49.5 एंड माय आंसर इज 2। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना है? यह मल्टीपल नंबर दिया है 2 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2Cl। तो अपना आंसर आएगा C2H4Cl2 एंड दिस इज माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? तो ये मुझे मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मुझे मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जितने भी ऐसे एमसीक्यू आएंगे आप सटासटी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? इनको लिख लो। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल इज an organic compound contain 13.13% hydrogen, 52.14% carbon. Its molar mass is 66 gram per mole. What is the empirical formula and molecular formula of the organic compound? चलो हमें यहाँ 2 ही एलिमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ लिखेंगे हम लोग कार्बन और उसके बाद हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन। अब देखिए इनका जो परसेंटेज है कितना होगा? 50। अब देखिए इनका परसेंटेज कितना होगा? 52.14। इसका परसेंटेज कितना दिया है? 13.13। अब इसको आप सम करेंगे तो क्या होगा? 65.27। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें
100% तो एलिमेंट होने चाहिए ना, यहाँ तो 65.27% ये एलिमेंट हुए, यानी कि कोई एलिमेंट भी बाकी है। अब कौन सा एलिमेंट है वो तो हमें यहाँ न्यूमेरिकल में दिए ही नहीं है, तब याद रखना जब न्यूमेरिकल में जो एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए हैं वह अगर 100% नहीं हो रहे हैं तो जितना परसेंटेज कम है उसकी जगह पर ऑक्सीजन लिखना है, ये रूल है। और एक बात बताता हूं, अगर न्यूमेरिकल में हमें मास परसेंटेज दिए हैं एलिमेंट्स के, अगर वह 100% नहीं हो रहे हैं तो जितना कम है मास परसेंटेज उतना क्या रख दो, ऑक्सीजन हमें अज्यूम करना है, ये रूल है। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख रहा हूं ऑक्सीजन उनका मास परसेंटेज होगा 34.73%। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 52.14 डिवाइडेड बाय 12, 13.13 divided by 1 and 34.73 divided by 60। इनका आंसर आ रहा है 4.345। इनका आंसर बहुत ही हार्ड है यार 13.13 और इनका आंसर आ रहा है 2.70। ये तीनों जो वैल्यू मिली उसको हम क्या बोलते हैं, मोल। अब तीनों ये मोल की जो वैल्यू है उनको स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 4.345 डिवाइडेड बाय 2.70, 13.13 डिवाइडेड बाय 2.70 एंड वेरी हार्ड 2.17 डिवाइडेड बाय 2.70। ये वेरी हार्ड है इसलिए मैं पहले इसको आप समझाता हूँ, इसको बोलते हैं 1, बहुत ही हार्ड है चलो इसकी वैल्यू आ रही है 6.05 और इसकी वैल्यू आ रही है 2.002। क्लियर? तो चलो इसका इंटीजर क्या होगा 2, इसका इंटीजर क्या होगा 6, इसका इंटीजर क्या होगा 1। कार्बन कितने मिले 2, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में आएगा C2। उसके बाद हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं H6 एंड O कितने मिल रहे हैं अपन को only 1। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 12 into 2 यानी कितना होगा 24 plus 6 30 plus 16 46। चलो मोलेकुलर मास कितना दिया है हमें, सॉरी यहाँ वैल्यूज 46 ही है। ओके तो 46 डिवाइडेड बाय 46 हमारे यहाँ मल्टीपल नंबर क्या आ जाएगा 1 और अब 1 into C2H6O, तो आंसर ये है ना C2H6O। तो ये हो गया हमारा मोलेकुलर फॉर्मूला। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो। एक बात हम इस न्यूमेरिकल में नहीं पढ़े, क्या पढ़े, जितना परसेंटेज कम होता है टोटल 100 में से उसकी जगह पर हमें क्या अज्यूम करना है, ऑक्सीजन। Now numerical number 3, an oxide of aluminum contains 52.94% aluminum, 47.0% of oxygen. What is the molecular formula of oxide of aluminum? ठीक है, मोलर मास हमें दिए गए 102 ग्राम पर मोल। तो चलो पहले लिखेंगे एल्यूमिनियम और उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन। चलो अब मास परसेंटेज एलिमेंट कितना है 52.94 और यहाँ क्या दिया गया है 47.06। ठीक है, अब क्या करेंगे 52.94 डिवाइडेड बाय 27 एंड 47.06 डिवाइडेड बाय 16 एंड माय आंसर इज 1.96 and is equal to my answer is 2.94। अब दोनों ही मोल्स की वैल्यू को डिवाइड करना है सबसे छोटी वैल्यू से, तो 1.96 divided by 1.96 is equal to 1 and 2.94 divided by 1.96 is equal to आंसर आ जाने वाला है 1.5। अब आप कुछ समझिए, अगर मान लो कि
मेरे पास कुछ यह वैल्यू है 1.35, तो इसको आप इंटीजर क्या लिखेंगे 1। अगर मान लो कि मेरे पास यह फॉर्मूला थी 1.85, तो आप इनको इंटीजर क्या लिखेंगे 2। इससे जो नजदीकी वैल्यू है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आप समझते मेरी बात। अब फिर बता रहा हूँ, अगर मान लो कि मेरे पास 1.19 है तो इसको मैं ट्रांसफर किस में करूंगा 1 में ट्रांसफर करूंगा। अगर मेरे पास है 2.76, चलो इसको मैं कौन से इंटीजर में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं इसको 2 में नहीं ले जा सकता क्योंकि 2 से तो बहुत दूर है ना, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा 3 में, क्लियर, क्योंकि ये जो वैल्यू 3 से बहुत ही नजदीक है। अब क्या दिक्कत है, यहाँ तो 1 है ना, तो मैं आसान से लिख दूंगा 1। यहाँ 1.5 है, अगर 1.5 से वैल्यू ज्यादा होती तो उसको हम 2 में कन्वर्ट कर देते। 1.5 से बहुत ही कम वैल्यू होती तो उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देते, लेकिन ये तो ससुरा का नाती 1.5 है भैया। तब जब ये ऐसा 1.5 एक पूरा सेंटर का जो वैल्यू आता है, तब क्या करना है, इन दोनों ही वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई विथ 2 and my answer is 2, and multiply with 2 and my answer is 3। नहीं समझे? लास्ट समझा रहा हूं। अगर मेरे पास वैल्यू होती 1.35 तो मैं उसकी नजदीक की वैल्यू लिख देता 1। अगर मेरे पास वैल्यू होती 1.85 मैं उसके नजदीक की वैल्यू लिखता 2। 1.19 नियर अबाउट 1 and 2.76 नियर अबाउट 3। बट ये तो बीच की वैल्यू है, ना 1.5 से ज्यादा है ना 1.5 से कम है। तो 1.5 को आप तो दोनों ही और ऑप्शन सेम है ना, 1 के साइड जितना ऑप्शन है उतना ही ऑप्शन 2 के साइड है। तब जब इस तरह की टॉपिक दिक्कत आती है तब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। ओके, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। ओके, इनका अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करूं तो वो मुझे मिलेगा 102, यहाँ 102 मुझे मिल गया 1 into Al2O3 and my answer is Al2O3। This is called aluminium oxide, okay, it is an amphoteric oxide which will discuss in later 12th science, okay। चलो, तो यहाँ हमने यह MCQ भी कंप्लीट किया, लिख लो। नेक्स्ट MCQ नंबर 4, हाइड्रोकार्बन कंटेन मास रेशियो। देखिए थोड़ा चेंज हो गया, अब तक हमें मास परसेंटेज दिया गया था, कुछ दिक्कत नहीं है ना, मास परसेंटेज की जगह पर मास का रेशियो दिया है, ओके। तो जब परसेंटेज लिखते थे उसकी जगह पर हम लोग मास लिख देंगे, ठीक है, परसेंटेज को निकाल दिया हमने यहाँ से, चलेगा ना। ओके, मास रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इज इक्वल टू 9:1:3.5, फाइंड मोलेक्युलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है बच्चे लोग, आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर ये मोलेक्युलर मास तो हमें 108 दिया है, तो जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, किसी को क्वेश्चन हुआ होगा शायद, तो 4 जो ऑप्शन दिए हैं सर, उस 4 ऑप्शन के अगर हम मोलेक्युलर मास फाइंड कर लेंगे तो सर हमारा आंसर तो आ जाएगा आसानी से। तो हमें ये पूरी जो बवाल है उसको करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये भी सही बात है। अगर आपका एग्जामिनर बहुत ही अच्छा आदमी है, ओके, तो क्या होगा कि वह इस तरह के ऑप्शन आपको देगा कि जो मोलेक्युलर मास है उसको डायरेक्ट आप फाइंड कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो एग्जामिनर है वो ऐसा करेंगे ही नहीं यार, वो 4 ऑप्शन जो आपको देंगे ना उनमें से 3 का मॉलिक्यूलर मास क्या रखेंगे 108, 3 का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे 108। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी मेथड में एंटर होना ही पड़ेगा। इसलिए आप इस तरह की जो आसान ट्रिक है वो आप पहले अपनाना है, आपको ट्राई तो कर लेना ही है। एग्जामिनर अच्छा है या बहुत ही खतरनाक है ये तो आपको मालूम नहीं है ना, तो पहले तो आपको यही करना है, मोलेक्युलर मास के ऊपर से हमें आंसर फाइंड कर लेना है। अगर आ जाता है तो आप बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति है,
अगर नहीं आता है फिर भी आप लोग भाग्यशाली व्यक्ति ही हैं, क्योंकि आपको यह ट्रिक तो आती ही है। ओके चलो, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन से एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब इनका मास कितना है 9 और 1 और इसका कितना है 3.5। अच्छा अब क्या करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12, माय आंसर इज 0.75। चलो नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 1, वेरी हार्ड यार, आंसर इज 1 and 3.5 divided by 14, आंसर इज 0.25। ये हमें क्या मिल गया, सिंपलेस्ट मोल्स मिल गए। तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे इस सभी को डिवाइड कर दो, 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, सो आंसर इज 3। ओके 1 डिवाइडेड बाय 0.25, so answer is 4 and very hard, 0.25 divided by 0.25, answer is 1। okay पहले से ही ये यार इंटीजर ही है 3 4 और यहाँ 1। तो इस तरह मुझे क्या मिला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिलता है C3H4n। क्लियर। चलो अब हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं, कितना मिलेगा 12 into 3 36 plus 4 40 plus 14 यानी के 54। चलो मोलिकुलर मास कितना दिया है 108 divided by 54, so answer will be 2 and here multiple number 2 into C3H4n and so answer is C6H8 and 2। clear, C6H8 and 2 and this is my molecular formula। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू है, यहाँ कुछ नई बात चेंज हो गई, वो यह थी उसका मास रेशियो दिया था, परसेंटेज नहीं दिया है। आपको टेंशन लेना नहीं है, मास परसेंटेज की जगह पर ये मास लिख दो, हमें तो मोल ही मिलने वाले हैं। क्लियर, लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट किया और हम आगे के एमसीक्यू में जाने वाले हैं, लेकिन पहले इसको लिख लो। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट, अगले एमसीक्यू की ओर जा रहे हैं अपन। A compound contain 3.6 into 10 raised to 20 number chromium atom and 7.10 into 10 raised to 20 oxygen atom, then find empirical formula of this compound। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रोमियम जेम ऑक्सीजन, क्रोमियम के एटम कितने हैं 3.6 into 10 raised to power 20, ऑक्सीजन के एटम कितने 7.10 into power 20। तो आंसर क्या आ जाएगा अपन का 1 जेम 2। ओके यानी कि क्रोमियम कितने हैं 1, तब ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो अपना आंसर होगा CrO2 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके वेरी इजी। अब जो अपन जा रहे हैं ना, एक क्वेश्चन नंबर 6 और अपना ये क्वेश्चन नंबर 7, दोनों ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने एक वैल्यू जो है चेंज की है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू हमने 2 लेक्चर हमने किए, अप्रोक्सीमेटली 34 एमसीक्यू मैंने आपको डिफरेंट टाइप के मैंने आपको करवाए हैं। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू इजी लगेंगे। देखिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको आसानी से ये सब न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे, ये मत सोचना, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैक्सिमम इस एमसीक्यू जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको अंडरस्टैंडिंग समझिए, उसको बराबर समझ के उसका प्रैक्टिस कीजिए, तो आप सारे न्यूमेरिकल जो है ना आसानी से कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही हार्ड लगेंगे। थोड़ा ही अंडरस्टैंडिंग होता है और जहां जहां अंडरस्टैंडिंग आता है वहां मैं टिक करवाता हूं, ठीक है। लेट्स गो अहेड। तो इसमें क्या लिखा है कि इंसुलिन कंटेन 8% सल्फर। तो पहले तो
परसेंटेज जो होता है वो हम हर हमेश 100 में से होता है, ठीक है। तो 8% सल्फर का मीनिंग क्या होता है कि इन 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है। समझते मेरी बात है? 100 ग्राम इंसुलिन है, उसमें 8 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, तब हम बताते हैं कि इंसुलिन में 8% सल्फर है, ठीक है। तो अगर ये आपको मालूम है तो हमारे एमसीक्यू का स्टार्ट हो गया, वेरी इजी। अब देखिए यहां मैंने लिखा है कि इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि इन 100 ग्राम इंसुलिन 3.4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट। ये हमारा पहला स्टेप हमने ये एमसीक्यू में रख दिया, ओके। अब ये सोचिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना है। मिनिमम कितना है अपन को मालूम नहीं। पहली बात तो ये है कि अपन को इंसुलिन का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मालूम नहीं है। अगर इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा ही अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। देखिए मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूं ना। 1 मोल इंसुलिन मॉलिक्यूलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इन ग्राम्स यानी कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो कितने मोल इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास होता है? 1 मोल का। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहां से किया कि 1 मोल इंसुलिन कंटेन मिनिमम। क्यों मिनिमम लिखा? क्योंकि मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए। मिनिमम उसमें कितना सल्फर होगा? 1 मोल सल्फर प्रेजेंट होगा। क्यों सल्फर से हम आगे जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें न्यूमेरिकल में 8% सल्फर की वैल्यू दी है, इसीलिए मैं सल्फर के रिलेटिव में पूरा एमसीक्यू कर रहा हूं। क्लियर? तो 1 मोल इंसुलिन मस्ट कंटेन मिनिमम 1 मोल सल्फर। एक सल्फर तो होगा ही ना एक मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखेंगे उसमें मिनिमम 1 सल्फर तो होगा ना, यानी कि 1 मोल इंसुलिन में मिनिमम 1 मोल सल्फर तो होगा। और सल्फर का एटॉमिक मास क्या है? 32, यानी कि 1 मोल इंसुलिन में 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है ही। ओके, चलो अब अपन को ये मालूम होगा अगर 8 ग्राम सल्फर था तब इंसुलिन कितना था? 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन। यह हमने लिखा था कि नहीं? तो अगर 32 ग्राम मिनिमम सल्फर है तब इंसुलिन कितना होगा? 400 ग्राम्स इंसुलिन। अब ये हो गया 1 मोल, तो ये भी क्या हो गया? 1 मोल। ठीक है ना? कंप्लीट। 32 ग्राम सल्फर 1 मोल, 32 ग्राम सल्फर 1 मोल। तो 32 ग्राम सल्फर कितने ग्राम्स इंसुलिन में होता है? 1 मोल इंसुलिन में, यानी कि 400 ग्राम इंसुलिन में। ठीक है? तो ये पूरा जो रिलेशन है ना यहां से यहां तक, ये आपको अगर मालूम पड़ जाए तो एमसीक्यू सॉल्व। तो दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द इंसुलिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी टू कॉपी है, सिर्फ मैंने एक वैल्यू चेंज कर दी है, 8 की जगह पर लिखा है 3.4। इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। ओके, देन फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इंसुलिन। स्टार्ट यहां से करेंगे। 3.4% सल्फर का मीनिंग क्या होता है? इन 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन देयर इज 3.4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे। इन 1 मोल इंसुलिन मिनिमम 1 mole sulfur is present is equal to 32 grams of sulfur is present. ओके, अब लिखेंगे अपन 3.4 ग्राम सल्फर होता है तब इंसुलिन कितना ग्राम्स होता है? 100 ग्राम्स। देन अगर 32 ग्राम सल्फर होता है तो कितना होता है? तो आंसर आता है 941.176 ग्राम। ये हो गया पर मोल, क्योंकि ये भी है पर मोल। क्लियर? मालूम पड़ रहा है क्या? ओके, this is the minimum molecular weight of the insulin. So लिख लो।
Okay, now last 3 MCQ of this lecture. Okay, very easy. In hemoglobin 2% Fe is present, then find total number of Fe atoms in 700 gram of hemoglobin pigment. आपको मालूम होगा हमारे ब्लड का कलर कौन सा है, रेड, and this is due to the pigment, and the name of the pigment is hemoglobin, and which contain iron Fe. Okay, इसके बारे में बात है. तो 2% Fe का मीनिंग क्या होता है? In 100 gram of hemoglobin 2 gram Fe present. तो न्यूमेरिकल में कितना हीमोग्लोबिन दिया है? 700 ग्राम में कितना होगा? तो आंसर आएगा 14 ग्राम ऑफ Fe. क्लियर, मालूम पड़ा ना? पक्का? ओके, चलो. अब ये जो Fe का मुझे मास मिल गया, उसको मैं मोल में कन्वर्ट कर दूंगा. एटॉमिक वेट है यहाँ 14 divided by 56, 0.25 mole, and number of Fe atom is equal to 0.25 into Avogadro number. So answer is 1.55 into 10 raised to 23 Fe atoms. So much easy question, so much easy. Chlorophyll pigment contains 6% Mg. You ever heard about the chlorophyll? In the photosynthesis reaction, okay, in plant, chlorophyll pigment is very necessary, and which contain magnesium. Okay, 6% of magnesium. Now then calculate the number of Mg atom present in 400 grams of chlorophyll. Same MCQ है, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो गए, मास चेंज हो गया, और Fe की जगह पर Mg आ गया, हीमोग्लोबिन की जगह पर क्लोरीन आ गया. 8% 6% Mg का मीनिंग क्या होता है? 100 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन 6 ग्राम Mg. Then 400 ग्राम is equal to how much? Answer is 24 gram of magnesium. Now convert into mole. 1 mole magnesium. Okay, and so 6.022 into 10 raised to power 23 Mg atoms present in 400 grams of chlorophyll pigment. Okay, now the last MCQ of the day. अरे बहुत खुश हो रहे हैं यार बच्चे लोग. Hemoglobin contains 0.33% of Fe. Okay, ये तो आपको मालूम हो गया. Its molecular mass 67,000. Then find number of Fe in each molecule of hemoglobin. बहुत ही आसान है. हमें जो डेटा दिए गए हैं, वो बेटा जो डेटा यहाँ दिए गए हैं ना, वो डेटा से कम आगे बढ़ाइए. 0.33% Fe का मीनिंग क्या होता है? इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 0.33 ग्राम ऑफ Fe. तो यहाँ क्या दिया गया है? 67,000 इनका मोलेकुलर मास. तो 67,000 हीमोग्लोबिन में कितना होगा? तो आंसर आ गया 223.33 ग्राम Fe. चलो इनका मैं मोल निकाल रहा हूँ. इज अप्रोक्सीमेटली 4, 3.90-95 आसपास के करीब आंसर आने वाला है. तो अपन उसको ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 मोल्स ऑफ Fe. चलो अब ये 4 मोल Fe कितने मोल हीमोग्लोबिन में है? यह 67,000 इसका मोलेकुलर मास है, तो ये 1 मोल पे हो गया ना. ओके, 1 मोल हीमोग्लोबिन कंटेन 4 मोल Fe. और एक बात बोल रहा हूं, 1 मोल हीमोग्लोबिन. क्यों 1 मोल हीमोग्लोबिन? क्योंकि 67,000 ग्राम्स उसका मोलेकुलर मास है, तो 1 मोल का ही होगा ना. तो 1 मोल हीमोग्लोबिन कंटेन 4 मोल Fe. Then each molecule of hemoglobin must contain 4 atoms of Fe. ठीक है? Then each molecule of hemoglobin must contain 4 atoms of Fe. तो इस तरह हमने पूरा लेक्चर आज का कंप्लीट किया. कुछ नई मेथड्स और नई मेथड के आधार पर मोल कंसेप्ट को ज्वाइन करके मैंने कुछ MCQs आपको करवाए हैं. ओके, गुड बाय.